कि भिवानी के छोरे छोरी और उनके बाबू उनकी माँ, उनको ये बताने के लिए आया हूँ कि जो अपने बच्चों को स्कूल की बड़ी बड़ी फीस देते हो, फिर कॉलेज की बड़ी बड़ी फीस देते हो, उसके बाद कोचिंग की बड़ी बड़ी फीस देते हो, और उसके बाद वो तैयारी करते हैं पेपरों की, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला नौकरियों में भर्तियों में चल रहा है। जिनकी सेटिंग है वो अपने पेपर पास कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा जो बालक हैं उन्हीं के अपने आप होते हैं। एचपीएससी डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ा गया है, उसके जो संबंध है वो हरियाणा में जो भिवानी बोर्ड उस तक है, मैं आपको बताऊं। और भिवानी बोर्ड जो एचटेट की परीक्षा लेता है उसमें भी गड़बड़ है। अभी भी एचटेट का पेपर है तो भिवानी बोर्ड को एचटेट को कंडक्ट करने वालों को एक तो पहले ये बताते हैं, अगर किसी बालक के साथ गड़बड़ होगी, अगर इस पेपर में भी गड़बड़ होगी, जिसकी पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है इस बात की कि यहां पे गड़बड़ होगी, तो भाई छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। सरकार दो चीज कहती है, एक तो ये कहती है सरकार कि हम ईमानदार सरकार हैं, हमारे काम कहीं कोई भी काम में भ्रष्टाचार नहीं है, एक कहती है बात। दूसरा कहती है कि हमारी जितनी भी भर्तियां हैं वे पारदर्शिता तरीके से हो रही है। उससे पहले, सबसे पहले जब इनके चेयरमैन और इनके मेंबर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसकी हमने 2016 में आवाज उठाई थी, आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकाल के दे दिए थे कि ये अपॉइंटमेंट ही गड़बड़ है। अब अनिल नागर अपने दम पर इतना बड़ा खेल नहीं कर सकता कि 2-2 करोड़ रुपए उसके पास सूटकेस में मिल जा। हमने ये कहा अग भाई अनिल नागर और चेयरमैन की चैट उजागर करो, अनिल नागर का और उन जितने भी मेंबर हैं उनका नार्को टेस्ट कराओ, इनकी संपत्ति की जांच कराओ। सरकार ने मामला दबाने के लिए चुपचाप उसका करके, जैसे ही उसने बताया 2 मंत्री भी शामिल हैं। अब ये मंत्री तो बता नहीं रहे भाई कौन कौन से, मेरे से पूछ रहे हैं क्या नाम बता दे, मैं क्या नाम बता दूं, उसने बताया रिमांड तुमने लिया है भाई। तो 2 मंत्री तो थे ही थे भाई साहब। अब हमने सोचा कि अभी गीता जयंती चल रही है, गीता को तो मानते होंगे ये, सरकार गीता को मानना है कि नहीं मानना है, गंगाजल को तो मानती होगी। तो हमने ये नौजवानों के लिए धर्मयुद्ध शुरू करा। इसमें हमारा काम है नौजवानों को जगाना कि सिर्फ किताब उठाने से नौकरी नहीं मिलेगी, लाठी उठाना पड़ेगा साथ में, जब नौकरी मिलेगी। तुम्हारी नौकरियों पे डाका डाला जा रहा है। हमने कहा कि भाई गीता जयंती चल रही है, गीता मानो तो गीता पर हाथ रखे कसम खा जाओ, गलत बात तो इसमें कुछ थी नहीं। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती चल रही है, वहां सारी सरकार जाई, सारे एमएलए, ये भिवानी है, भिवानी का एमएलए अगर नू का है गीता पर हाथ रखे मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, या बीजेपी का जो भी एमएलए है भिवानी में, और मंत्री है जेपी दलाल तो मंत्री है, गीता पे हाथ रख के जेपी दलाल कसम खा मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, हम मान जाओगे इस बात ने। अभी बताइए तो किसी ने हाथ धरा नहीं है। अरे गंगाजल ने मानो हो नहीं मानो हो, हम यही कह रहे हैं, गंगाजल उठा कर गीता पे हाथ धर के भाई कसम खा जाओ। बीजेपी का, इस सरकार में जो भी शामिल है, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, अड़े का एमपी है जो भिवानी का, वो गीता पे हाथ धर के कसम खा जा अगर मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। जब सरकार कह तो रही है हम भ्रष्टाचार नहीं करते, तो उनके एमएलए एमपी ने कसम खाने में क्या प्रॉब्लम है भाई। 30 लाख नौजवान बेरोजगार पेपर देते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, 5 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, 5 लाख पोस्ट हरियाणा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको लटकाए जा हैं, उनने भर्ती करे नहीं। चुनाव जब आ जाएगा लास्ट में उसने भर्ती करेंगे, अंक वही हम भर्ती करे हैं।
फिर चुनाव आ जाएगा, उसमें 20-25 लाख बालक फार्म भरे रहेंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि हम मैंने वोट देते हैं। ग्रुप डी से लेकर एचसीएस तक, जज तक की भर्ती की नीलामी है। अब भाई मैंने तो फिर ये कही कि अपनी रेट लिस्ट दे दो नौकरियां की। भाई बालक अपना किला बेच लें, जमीन बेच लें और कुछ कर लें, कर्जा ले लें, दर्शिता की तहत नीलामी कर दो कि भाई हमारा 10 लाख रेट शुरू हो गया है हरियाणा पुलिस का, 15 लाख मास्टर का, एचसीएस का, 50 लाख करोड़ जितना भी ये ले हैं, ये रेट जारी कर दे, उसके बाद ऊपर तक बोलनी शुरू करवा दे। सरकार को तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जो ये कर रहे हैं डीले, और जो बालक तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे क्यों धोखे में रहे हैं, वो देख लेंगे भाई हमारा कैपेसिटी है तो ले लेंगे, नहीं तो अपना कुछ काम धंधा कर लें। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, देश के अंदर सबसे ज्यादा करीब 35% के आसपास बेरोजगारी दर है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। और हरियाणा के नौजवान लड़के लड़कियां एनर्जेटिक हैं। अब उनकी एनर्जी क्या कर रही है, सरकार ने चारों तरफ नशे का कारोबार फैला रखा है। नौजवानों को नशेड़ी बनाओ, ये सरकार की मुहिम है, ताकि वो आवाज ना उठा सके। नशे करेंगे, फिर वे झगड़े करेंगे, फिर वे थाने में जाएंगे, फिर जेल में जाएंगे, फिर नई जेल बनवाओगी सरकार, लेकिन नौकरी नहीं देगी। अब हम ये आवाज उठा रहे हैं, इनको इसमें भी परेशानी है। अब हम आवाज उठाने गए, अब केस दर्ज कर दिया हमारे पे कुरुक्षेत्र में। मेरे बच्चे तू 1 लाख केस कर लिया, सरकार मन ने कोई टेंशन नहीं है तू, लेकिन जो बेरोजगार हैं उन बड़का ताई नौकरी दे दो। उनके साथ ये जो कर रहे हो ना, गाड़े तो 200 किलोमीटर दूर जाकर पेपर देवाएं, 100 किलोमीटर जाकर दूर पेपर देवाएं, वो पेपर फिर आउट हो। अरे तुम फिर जिले में करवा लो आउट, तो थारा होना ही है। अरे आउट क्यों होना है भाई, तुमने बड़का के रुपये इकट्ठे करने लग रहे, फार्म भरवा गए, अपना सरकार चला रही है, भर्ती उन्हें कर नहीं रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, इन लोगों ने बेवकूफ बनाने के लिए ये पूरा पूरा सिस्टम चल रहा है। झूठा आवरण, नीचे गोबर ऊपर बूढ़ा फेर रखी है, परसेप्शन बनाने के लिए हम तो ईमानदारी से दे रहे हैं। 4 बड़का ने ईमानदारी दलावे हैं, 4 से बेईमानी से सेट करने लग रहे हैं। अरे जो बैनी बोर्ड है ना, इसमें बहुत बड़ा घोटाला कपला है, आप लोगों ने सब बेरा भी होगा। वो नीला करके आड़े सेटिंग सारी चीज थी आड़े भी। तो हम तो ये कह रहे हैं इस सरकार को कि भाई ये गंगाजल उठा लो, या भाई अपना रेट लिस्ट बता दो, या नीलामी कर दो। अब भाई साहब इनका मंत्री है शिक्षा मंत्री, हमने जब यहाँ कही शिक्षा मंत्री मेरे तनुगा है, नवीन जैन का क्या स्टेटस है, मेरा कोई स्टेटस कौन है भाई। मैं तेरे तक पढ़ा लिखा, स्टेटस की बात है, तेरे तक पढ़ा लिखा, तेरे तक बढ़िया खिलाड़ी रहा भाई, कोई किसी तरह का दाग नहीं, कुछ नहीं मार पाए, तो क्या स्टेटस हो भाई। पैसा तो कौन है मार दो रहे, तने चोरी करके चकारी करके पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, तो उसका तो क्या करें, वो क्या स्टेटस हो। इसका मतलब फिर हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का कोई स्टेटस कौन है भाई। फिर तो जिन दौरे 2, 4, 10, 20 लाख आदमी है, उन दौरे थोड़े पैसे होंगे तो उनका स्टेटस है। इस पर बात नहीं करते, या कर रहे जो गड़बड़ कर रखी है उस पर खा ले, कसम खा लेना है। गीता ने मानना है, गीता सारे गीता जयंती चला रखी है, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। और कृष्ण भगवान ने क्या रखी है भाई साहब, अन्याय हो, अधर्म हो, पाप हो रहा हो, तो भाई साहब युद्ध करना चाहिए। तो हमने तो ये इनके खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर रखा है, और इसमें जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन हम ये पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसके उसमें हमने एचपीएससी को वहां पे गोबर और गोमूत्र दे के आए थे। अब अगला स्टेप है 17 तारीख चंडीगढ़ मटका चौक पर जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, गोशे भी ले जाएंगे, गोमूत्र भी ले जाएंगे, पैसे भी ले जाएंगे। और भाई इनके पास अगर नहीं गीता हो, ये प्रोसेस है हमारा, गीता भी हम गैला ले रहे हैं, खोलिए जी भाई। पहला आता है गीता भी, पैसे भी इकट्ठे करने लग रहे हैं इनके लिए। भाई हरियाणा में जो क्या रहे हैं, हक पैसा तो ना भरे ना, तेन क्या रहे हक भाई, अगर जब पेट नहीं भरे तो गोबर खा लो, इसलिए इनके लिए गोबर भाई साहब। या गीता रही भाई इनके पास नहीं होगी तो हम गीता पहुंचा देंगे, अगर गीता इनके पास नहीं है वो पहुंचा देंगे। रुपये भी इकट्ठे कर रखे हैं भाई साहब, कि हम रुपये भी इकट्ठे करके देंगे इन्हें, ठीक है। और यो गंगाजल रहा, गंगाजल उठा लो भाई, इंदौर गंगाजल नहीं हो तो गंगाजल भी पहुंचा देंगे। और अगर ये इस चीज से नहीं मानते
तो फिर भाई साहब यो तो गोमूत्र है और ये गोशे हैं, ये भी देखा होंगे, फिर इन तो ये भी देवाएंगे जितने भी इनके MLA MP मंत्री जो भी है, के तो कसम खा लो भाई। ये इसमें तो कोई घनी वो बात है कोई ना भाई, कसम खाना में इसमें तो कोई घनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए इनको। तो भाई साहब हमारा यही है, 30 लाख नौजवानों की बात है, 30 लाख नौजवानों की बात है, उसको उठा रहे हैं, डरते हम है नहीं। अरे भाई कति सरकार में जितनी ताकत है केस ना लो क्या मैं कर लो, हम पीछे हटेंगे नहीं। मैंने इनको कहा नार्को टेस्ट करा लो, नहीं कराते, ये सू खाने की को सू भी नहीं खाते, बताओ भाई क्या करें इनका। तो ये बात है भाई। नवीन जी, आपने कहा कि भिवानी बोर्ड में स्टेट की परीक्षा में अगर गड़बड़ होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। किस प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा? बख्शा जाए, आंदोलन करेंगे, सरकार ने कह रहे ये भी हम और हम क्या कर सके भाई नहीं गए और तम इनका क्या कर सके। मैं न्यू कहूँ गड़बड़ थी नील लागा वो तो रिपोर्टा मान लिया, वो तो उसने 2 मंत्रियों के नाम ले दिए इसलिए दबा दिया मामला। और इसलिए तो कह रहे हूँ भाई स्टेट में लाखों बालक पेपर दे हैं, जो पेपर देनी है वे पेपर दें, आड़े ने सेटिंग करनी है सेटिंग कर जाए, जो कि मतलब पहले आड़े का सेटिंग वो है, फिर HSSC में वो है उड़ा सेटिंग करवाते हैं, फिर HPSC है उसमें सेटिंग करवाते हैं, बताओ क्या करें। फिर तो जो एक आम बालक है जो पढ़ है लिख है उसका तो नंबर आना ही नहीं भाई साहब। हाँ भाई कोई नहीं तक। तो आपने कहा कि लठ उठा लो, कौन लठ लठ खा लो, उठाएगा? लठ तो ठाने पड़ेंगे भाई साहब, लठ तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। किसके खिलाफ उठाएंगे? सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ लट्ठा ठाना पड़ेगा। और आप ये मानो लट्ठा तो होगा इलाज, ये किसान थे इनका कोई धर्म परिवर्तन, कोई हृदय परिवर्तन होया सरकार का। किसानों ने लठ के दम पे कानून वापस लिए, इनका लठ दिया है, जब लिया है नैना तो मानने थे। तो नौजवानों की भी यही बात है भाई, अगर इस सरकार तो ईमानदारी होश के थारी नौकरियां पर डाका डाला जा रहा है, बाकी तो भाई नौजवान है उनके ऊपर है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। 17 तारीख में हम तो चंडीगढ़ जाएंगे। जी आपने 2 मंत्रियों के जिक्र किया है, तो मंत्री ये तो पता होगा जी कौन सी पार्टी से सत्ता में 2 दल हैं? सत्ता में दो दल है ना भाई साहब, सरकार के हैं। ये मेरे को जो जानकारी मिली थी मैंने बताई थी, 2 मंत्री हैं तो मिलजुल के सरकार चला रहे हैं। तो मिलजुल अंदाजा हुआ आपको कौन सी पार्टी भाई मिलजुल के सरकार है तो भाई साहब मिलजुल के काम हो रहे होंगे, मिलजुल के हो रहे होंगे। और यहाँ का भी तो मंत्री है, तो सब खा ले वो भी भाई, इनने बताए नहीं नाम, ये नाम बताते नहीं, इसलिए मैंने कही भाई ऐसा है, एक मिनट की वीडियो बना कर दे दो, लोगों ने बेरत पाट जाए भाई इस आदमी ने कसम खाई है कि तब तक भाई अपने सामाजिक उसमें ये चीज आ रहे हैं। ये कोर्ट में 10 साल पाछे बेरा बाटा, 20 साल पाछे बेरा बाटा, कसम खाने में किए जावे है। गीता ने मानना है कि नहीं, ये कृष्ण भगवान ने मानना है कि नहीं, गंगा जल ने मानना है, गंगा मैया ने मानना है कि नहीं मानना है, ये बताओ। तो आपने किसानों का जिक्र किया, किसानों ने आंदोलन किया, नेताओं का जो सत्ताधारी पार्टी है उसका नेताओं का बहिष्कार किया था गांव में घुसने पर, तो युवा किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? भाई मैं तो युवा देखो, अभी तो 17 तारीख का घेराव है भाई साहब, इसके बाद हम बैठ के प्लान बनाओगे कि इनका इलाज कैसे हो सकता है। हम सरकार से सिर्फ ये कह रहे हैं अगर निष्पक्षता का ढोंग ना करे, निष्पक्षता का ईमानदारी का मोड़ बांध के नहीं जलाए, अगर तुम्हारा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो शपथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, सिंपल ही बात है। इसमें तो कुछ भी तो कौन है है बताओ। गीता नहीं है तो गीता हम भेज देंगे भाई, गंगा जल नहीं है थारे घर तो गंगा जल हम भेज देंगे, और नहीं तो फिर भाई गोबर भेजेंगे और गोमूत्र भेजेंगे, उसने अपने ने संभाल लिया। जो अभियान चला रखा आपने, तो कौन से बैनर के नीचे चला रखा है, किस बैनर के नीचे? ये तो नौजवानों का बैनर है भाई साहब, आम आदमी का बैनर है। आम आदमी पार्टी का? तो पार्टी का भी, पार्टी में क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? क्योंकि पहले तो आप आम आदमी पार्टी की टोपी वगैरह रखते थे। कोई बात ना हो तो बिना ये नौजवान होगा सारे का, मैं तो बीजेपी वाले भी आ जाओ, कांग्रेस वाले भी, क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी वाला ये बालक नहीं है, बीजेपी वाला के भी फोन आओ मेरे तो रहे। अब ठीक मुहिम है भाई साहब, यार मारे भी कोई ना काम हो रहे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनका भी कोई काम को नहीं हो रहा। वे भी नुका कि भाई साहब हम भी नहीं सोचते थे ईमानदारी तो होता हुआ को ना हो, ईमानदारी तो सारा गड़बड़ चल रही है, पैसा वाला चल रहा है। ये पैसा वाला किससे पार्टी का हो उससे गले सेटिंग होने लग रही है ऊपर पेपर की से। बेशक बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का भी कोई गरीब कार्यकर्ता बेचारा उसका कोने में होते। तो क्या मानते हैं मंत्री हैं या फिर सीएम भी हो सकता है? सारे मैंने कही इस सरकार में विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक कसम खाओ गीता की हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, एक क्या बात है इसमें कुछ नहीं है भाई। मेरे ये आप कसम वाली को तथ्य रखो जी, तथ्य नहीं दे भाई आप इस मामले
उतनी का ठीक तथ्य है, है कसर चाहिए। करिए, वो करिए, ठीक है। 2 करोड़ रुपए राजनीतिक अच्छी तरह, एक तौर मिनट, के तौर पे ठीक है भाई एक साहब। मिनट। लेकिन तथ्यात्मक तौर पे कुछ आप एक- कलेक्ट करने चाहिए, वो मीडिया के आगे रखने चाहिए, सुनो। ताकि आपकी बात में वजन पैदा हो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। रुपये पाए कि नहीं HPSC में? पाए तो इससे बड़ा क्या तथ्य हुआ? 1 मिनट, 1 मिनट, आज से बात करो। छोटी मछली ने गिरफ्तार कर लो, मगर मछली में घूमे जाओ, की बात करो भाई साहब। तो ये तथ्य था ना। पाए, अगले ने नाम लिया, और भी आदमी पाए। 23 आंसर सीट ऑलरेडी है। अगले ने नहीं बताए, अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, उसमें गड़बड़ होने लग रही थी, सारे के सारे बालक दुखी हो रहे। और मैं कितना तथ्य दूंगा, बालक अपने आप तथ्य देने लग रहे, मीडिया अपने आप तथ्य। HPSC ऐसा है जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पेपर खाली छोड़ गया है तो उसको नोटिस दिए गए, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की तरफ तो बढ़ रहे हैं। आप स्वीकार करो ना करो, नो 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 नो, पारदर्शिता की तरफ नहीं, थाए पाछे है आपसी फूट पड़ी उनकी। आपसी फूट में ये सारा कांड होया है, कुछ नहीं है ऐसा भाई साहब। अगर पारदर्शिता मान लेंगे, अच्छी बात करो, पारदर्शिता मान जाएंगे। बताओ उनका मंत्री सेक्रेटरी कैसे भाई साहब कर देगा? सेक्रेटरी में इतना था, मैं ऑफिस के अंदर कैसे पैसे ले लेगा? अरे ये तो था कि भाई साहब, सस्पेंड भी हो गया, गिरफ्तार भी इससे हो गया, पहले नाम तो लेगा, फिर इससे नाम पहले- सुनाएगा, नाम तो लेगा वो। इससे पहले तो HSSC उसके पास खोने के लिए बचा क्या? साथ लपेट के तो HSSC संतुष्टि भी, तो मिलेगी। HSC में भी स्टाफ पकड़ा गया था, आपको ध्यान होगा। HSC का भी स्टाफ पकड़ा गया था, अंदर से ही सेटिंग होती थी। सारे पेपर आउट होने लग रहे, आपके अखबार ने पढ़ा है, हम आपके अखबार हम आवे हैं। और मैं कितने लाऊं सबूत? आप लोग के सबूत देने लग रहे हो, जो पेपर आउट होया भाई, यो न्यू पकड़ लिया भाई, आपका का सबूत है? मैं तो आपके सबूत आप करूं। लठ वाले क्लियर करो, नेता आएंगे तब उनको लठ मारा जाएगा, इन्हें लठ लेके उनके घर पे जाके मारोगे। घर भी जाया जा भाई साहब। थोड़ा क्लियर करो। भाई साहब अच्छी बात करे, जीत फंस जाओ, उड़े पूछ लो। पहले तो हमने ये तो कहा, पहले तो हम गीता तो पूछेंगे, गीता तो लेके जा, गीता में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके घर पे गीता नहीं है तो हम गीता भेज देंगे, गंगाजल नहीं है तो हम गंगाजल भेज देंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, ये जो बेवकूफ बना रहे हैं, ईमानदारी का जो ढोंग रच रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना है, अगर भाई हमारा तो ये पैकेज है, गीता और गंगाजल, और ना तो फिर भाई गोमूत्र और गोपाल। नहीं कि 17 को जो चंडीगढ़ में कार्यक्रम होगा, वो आम आदमी पार्टी के बैनर नीचे होगा या आप व्यक्तिगत तौर पे करेंगे? क्योंकि कुछ ऐसा लगा, अशोक तंवर जिस प्रकार इंडिविजुअल वो किया करते थे, ऐसा भाई साहब, उसी वो तरह बड़े से आप नेता भी- है ना। तो मैं बड़ा नेता हूँ, मैं आंदोलनकारी हूँ, आज तक 20 साल से आंदोलनकारी हूँ, 40 साल मेरी उम्र हुई है। और ये एक आंदोलन है, मैं इससे पहले भी आंदोलन में ही रहा हूँ। और इसमें आम आदमी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, XYZ कोई भी हो, अब मैं तो आम आदमी में रहा हूँ। अब मैं तो लेकिन दूसरा तो विनिवेक हूँ, आम आदमी में ही हूँ, दूसरा तो विनिवेक हूँ। अब ये सब का मामला है, ये कोई मेरा इंडिविजुअल नहीं है। और मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मुद्दा महत्वपूर्ण है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आपके भी बालक हो रहे हैं, उनकी फीस भी भरोगे, फिर उन्हें कॉलेज की फीस भरोगे, फिर कोचिंग की दोगे, और फिर भीतर सेटिंग हो जाओगी। फिर आप कहोगे भाई होता है 15 साल पहले आ जाए, इन्होंने कही था ठीक है। अगले साल चुनाव है, तो उसमें क्या आपने रणनीति बनाई है? ईद चुनाव की तो कोई रणनीति नहीं, वैसे ही 17 तारीख की है, 17 तारीख। कराएंगे। चलो ठीक है। ठीक है सर।